चौधरी साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमने पाकिस्तान में कामयाब समिट करवाई हैं, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं और डॉलर के रेट भी नीचे आए, पेट्रोल प्राइस भी हमने कम की हैं और हुकूमत ये कह रही है कि महंगाई को भी सिंगल डिजिट पर लेकर हम आ चुके हैं और जो खारजी मामलात हैं वो भी दुरुस्त कर दिए, पाकिस्तान अब तनहा नहीं रहा है। तो आप क्या समझते हैं, मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन को एहतजाज की या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की ज़रूरत है? ये बात यह है कि ये तो मतलब देखिए, ये जमीन के दावे तो नहीं है। ये जो दावे वो कर रहे हैं, ये को मरीख वगैरह के ऊपर अगर वो रहते हैं तो फिर तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो रियलिटी है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से हदायत की गई हैं कि आप शाम के बाद सफ़र ना करें। सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान की इस वक्त ये है। हमारा जो फार्मर है वो 2000 रुपये इस वक्त मन जो है वो गंदम आ गई है। पंजाब का किसान रुल गया है। हमारी जो टेक्सटाइल मिल है वो 40% बंद हो गई है। 50,000 लूमें बंद हो गई हैं फैसलाबाद में। और अगर आपका फैसलाबाद या सियालकोट चक्कर लगे या कराची के इंडस्ट्रियल एरिया में चक्कर लगे तो वो आपको बताएंगे कि किस कदर पूरी सिचुएशन है। सो इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, चाहे वो मुआशी हालात हों, चाहे वो सियासी हालात हों, चाहे सिक्योरिटी सिचुएशन हो, ये पाकिस्तान की 80 साल तारीख में बदतरीन नहज के ऊपर है। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम इतने गैर संजीदा हैं कि हुकूमत वक्त जो है वो इन हालात को एक तरफ करते हुए ये दावे करे कि ये पाकिस्तान का बेहतरीन वक्त है, तो फिर इस पे तो ज़ाहिर आप रो ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फवाद चौधरी साहब सियासी इस्तेहकाम का होना। इसके लिए हुकूमत ने डायलॉग प्रोसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शुरू किया था। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पीटीआई ने वो डायलॉग प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया, जबकि पीटीआई कहती है कि हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये डायलॉग प्रोसेस आगे बढ़े। आप समझते हैं दोबारा से हुकूमत की जिम्मेदारी है या फिर हुकूमत कोशिश करेगी डायलॉग प्रोसेस को दोबारा शुरू करने की, और ये होना भी चाहिए? 100% डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन देखिए ना, मसला यह है कि जब इमरान खान कह रहे थे कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे तो मीडिया ने तनकीद की कि नहीं, आप हुकूमत से बातचीत करें। जब हुकूमत से बातचीत के लिए बैठे तो आपने खुद ही देखा कि राना सनाउल्लाह, इसहाक डार, इरफान सदीकी, अयाज सादक जैसे लोग, नवीद कमर साहब जैसे लोग, ये तमाम लोग अपनी पूरी कोशिश के बावजूद पीटीआई की जो टीम थी उसकी मुलाकात ही नहीं करा सके इमरान खान से। अगर आपकी कैपेसिटी गवर्नमेंट की ये है कि वो एक मुलाकात भी अरेंज नहीं करा सकते, तो मुझे आप बताइए फिर वो डायलॉग कर क्यों रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी नाराज़ है, बल्कि ज़्यादा नाराज़ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया कि हम हुकूमत की किसी भी कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। इस सूरत हाल का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा सकती है? जो जिन जमातों के साथ अपोजिशन में बात की जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मदऊ किया जा सकता है उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी का जो नहरों के ऊपर मौकफ है, देखो उसको समझने की जरूरत है। जाहिर है कि पानी के ऊपर पीपल्स पार्टी का मौकफ दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया और जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट नहीं करते तो पीपल्स पार्टी का ये वहाँ पे मुकाबला इस वक्त तो पीटीआई या पीएमएलएन से नहीं है। नवाज शरीफ साहब काफ़ी अर्से बाद एक्टिव हुए हैं। फवाद चौधरी साहब, आप समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में कोई रोल प्ले कर सकेंगे? कर सकते हैं। नवाज शरीफ जाहिर है कि पाकिस्तान के बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन अभी जब हम देखते हैं अभी तक उनका रोल कोई इम्पोर्टेंट नहीं आया। अभी तक हम यही समझते हैं कि एक उसको जो है जैसे वो बेसिकली लाताल्लुक नजर आ रहे हैं चीज़ों से। बट लेट्स सी। बानी पीटीआई के साथ मुलाकात का कोई इम्कान है उनके? अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि 2013 में भी हमने देखा था हुकूमत में आने के बाद अचानक से प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंच गए थे बनी गाला, मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त के, तो वो भी अनएक्सपेक्टेड था। इस बार भी कुछ ऐसा इम्कान देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान इज कि आसिफ जरदारी एपीसी बुलाए और वहाँ नवाज शरीफ और इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान और एस्टैब्लिशमेंट इकट्ठी हो और पाकिस्तान के मामला मसाइल खसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात के ऊपर सीर हासिल जो है वो गुफ्तगू की जाए। ये 5-6 लोग हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त मैटर करते हैं और डिसीजन मेकिंग में एक अहम रोल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से पहले हमेशा यही कहती थी कि 6 बारियां 4 बारियां। इस बार आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरी बारी मिलेगी? इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुमकिन नहीं है।
आप पहले भी काफ़ी जोर लगाया है, पहले भी काफ़ी कोशिश की है, लेकिन इमरान खान इस वक्त तो पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द ही घूम रही है और जाहिर है कि आपको उनको इंक्लूजन देनी पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।